मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। हजरत राबिया बसरिया के बारे में आता है कि जब ये 96 के अंदर उनकी पैदाइश हुई, शेख इस्माइल के घर में उसकी पैदाइश हुई। कहते हैं कि जब पैदा होने 3 बहनें पहले से थी, ये चौथे नंबर पर थी, इसलिए इनका नाम राबिया रखा गया कि चौथे, अरबी में राबिया कहते हैं चौथे को, तो बोले इनका नाम राबिया रखा गया। बसरा की रहने वाली थी इसलिए बसरिया कहते हैं, राबिया बसरिया। जिंदगी गुजार, कहते हैं कि 4 साल की उम्र हुई, वालिदैन उठ गए और 8 साल की उम्र हुई तो अचानक ऐसा हुआ कि फाका हो गया, पूरे इलाके के अंदर फाका हो गया। खाने के लिए कुछ नहीं था, चीज़ें भी कुछ नहीं थी, पेट में खाना नहीं गया, कई दिन गुजर गए। तो चारों बहनों ने इरादा किया चलो हम कुछ मांगने के लिए निकलते हैं। 8 साल की उम्र है राबिया बसरिया की, उनकी तीनों बहनें बड़ी थी, तो कहा कि चलो कुछ मांगने के लिए निकलते हैं। चारों मांगने के लिए निकल गए। देखते हैं रास्ते में खड़े, कोई देने वाला भी नजर नहीं आया। अचानक एक बहुत बड़ा ताजिर अतीक नामी वो वहां से गुजरा। अतीक वहां आके खड़ा हुआ, उस राबिया से उन औरतों लड़कियों से कहा कि तुम्हारे चेहरे बुझे बुझे नजर आते हैं, क्या बात है? तो कहा कि कई दिन गुजर गए, फाका है, पेट में खाना नहीं गया और फाके की ज़िंदगी गुजर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि कुछ आ जाए और दे दे। तो उस बच्ची से भी कहा कि आप ये तीनों बहनें बोल रही है, तुम क्यों नहीं बोल रही? राबिया चुपचाप बैठी थी, राबिया बसरिया चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, छोटी थी। तो कहा कि तुम क्यों नहीं बोलती है? तो कहा कि जिससे कहना था मैंने उससे कह दिया है, अब तुम्हें क्या कहने की ज़रूरत है? तो फ़ौरन उस अतीक के नामी शख्स के दिल में ख्याल आया, उसने कहा ये बच्ची इतनी प्यारी है, तो फ़ौरन उससे कहा कि जिससे कहा था उससे तुमने कह दिया, फिर उसने अभी तक सुना क्यों नहीं? तो उसने फ़ौरन कहा, राबिया ने फ़ौरन कहा, उसने सुन तो लिया है, जब मौका आएगा तो मुझे दे देगा। जब ये अल्फाज सुना, अतीक के दिल में मोहब्बत हो गई। उसने कहा, उन बच्चियों से कहा कि ये बच्ची को तुम मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम तीनों के लिए इतने रुपए दे देता हूँ कि तुम फाके के अंदर इन हालात के अंदर तुम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सको। तो छोटी बहन ने भी कहा, अगर यही वाक़या है तो आप लोग रुपये ले लो। और बहनों ने भी आपस में मशवरा किया और उन्होंने वो रुपये ले लिए और वहाँ से चली गई और राबिया उनके हवाले कर दिया, अतीक के हवाले। अतीक के पास गई और वहाँ रोज़ाना सुबह में खिदमत करती थी, रात में अल्लाह की मोहब्बत में खड़ी हो जाया करती थी। कहती कि पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में खड़ी होती। 12-13 साल की उम्र हुई, रातों को इतना रोती थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती थी। सुबह में अपने मालिक की खिदमत में आ जाती थी और मालिक की खूब खिदमत करती थी। एक दिन मालिक ने कहा कि तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा नजर आता है, चेहरों पर लाली नजर आती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर थकान बहुत है। तो उसने फ़ौरन कहा कि कुछ हो गया क्या, या कोई बीमारी हो गई? तो फ़ौरन राबिया ने कहा कि नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ मुझे। तो कहा कि आपका चेहरा बुझा बुझा नजर आता है, क्या बात है? मालिक से कहा कि मालिक, हो सकता है कि आपके खिदमत में कोई कमी आती हो। तो मालिक ने फ़ौरन कहा, नहीं, कोई खिदमत में कमी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई हालात नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरे चेहरे को देखकर मैंने कहा कि तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा नज़र आता है, चेहरों पर ऐसा नज़र आता है कि थकावट नज़र आती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तातीक फ़ौरन राबिया बसरिया ने अपना सर झुका लिया। कहती है कि एक मरतबा रात को अल्लाह की याद में मस्त थी, अतीक को अचानक कोई वजह से कोई ज़रूरत पेश आई, फ़ौरन खड़ा हुआ, आँख खुल गई। अचानक उसने एक कोने की तरफ देखा कि राबिया बसरिया का जो कमरा था उसमें चिराग जल रहा था। अतीक उठा और जाकर देखने लगा कि जाऊं देखूं कि राबिया कर क्या रही है। जाकर देखा तो राबिया मुसल्ले पर खड़ी होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मेरे अल्लाह, मैं रात भर दुआ मांगती हूँ, रात भर आपकी इबादत में खड़ी होती हूँ, लेकिन सुबह में मैं अपनी मालिक की खिदमत की वजह से मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आपका अजान देने वाला अजान देता है, लेकिन नमाज के लिए मैं देर से आकर खड़ी होती हूँ क्योंकि मालिक की खिदमत मुझे बहुत लेट हो जाता है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अतीक ने कहा, जब ये सुना तो वो बेचारा रात भर नहीं सो पाया। अतीक कहता है कि मेरी रात की नींद उड़ गई। सुबह हुई, मैंने राबिया को बुलाया और राबिया बसरिया से कहा कि मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, जा तू आज़ाद हो गई। राबिया बसरिया पैर पे गिर गई और कहने लगी कि क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई? बोले नहीं, कोई खिदमत में कमी नहीं रही। तो कहा, आपने इतनी सारी रकम दी, मैं उसका हक भी नहीं अदा कर पाई।
तो उसने कहा, नहीं मुझे कोई हक की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे सब माफ़ कर दिया, लेकिन तू एक काम मुझे माफ़ कर दे। बोले क्या बात है? बोले तू जिसके सदके मांग रही थी रात भर, उसके सदके मेरे लिए भी दुआ कर दे कि मैंने तुझे जितना काम लिया अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। राबिया बसरिया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औरतें हुआ करती थी।